वाई वाई स्टडी में दोस्तों आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा एसएससी जीडी, रेलवे आरपीएफ आदि परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा म्यूरेटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है या फिर उपनाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व केंद्र नंदा देवी को ही माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, वीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नियोन। बीकन प्रकाश के रूप में एक निष्क्रिय गैस किसको माना जाता है, नियोन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में किया गया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सन 1985 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। एक रुपये का नोट आपका भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा भारत का जो वित्त सचिव होता है उनके साइन होते हैं 1 रुपये। और 1 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट होते हैं उन पर आरबीआई के गवर्नर जनरल के साइन होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना की गई थी दोस्तों। और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम को संबोधित करती है शताब्दी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा चावल। चावल जो है रबी की फसल नहीं है। मतलब किसकी फसल है चावल, खरीफ की फसल है चावल। खरीफ की फसल बरसात के समय में लगाई जाती है दोस्तों, और रबी की फसल जो है सर्दी के समय में लगाई जाती है। जायद फसल गर्मी के समय में दोस्तों लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कोलकाता और दिल्ली कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। तो कोलकाता और दिल्ली आपका NH2 के माध्यम से जुड़े हुए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे सूखा क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान भारत का सबसे सूखा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों बरसात बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मुंबई हाई किससे संबंधित है। तो दोस्तों मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई।
तो दोस्तों भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली 15 मार्च 1957 ईस्वी को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो दोस्तों विनिमय मूल्य है सिर्फ आपका चावल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 20% भूभाग पर आपका वन स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग से संबंधित है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का अगर आपसे कार्यकाल पूछा जाए तो 56 से 61 के मध्य दूसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 214 में उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए उच्चतम न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? तो 124 में उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 324 से 329 के बीच में निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 51 का में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिनमें मूल कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 10 थी। और 82वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए किस समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। और किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल कर्तव्यों की मांग की गई थी? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1931 में कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।